नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं कराने वाला हूँ आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 10 और पेपर है 20 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का। इसके आपको टोटल 50 प्रश्न कराने वाला हूँ जीके जीएस का, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न है, क्योंकि जीके ही सबसे ज्यादा अगर आप लोगों ने कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी के मैथ और रीजनिंग में हर एक अभ्यर्थी कर ले जाएगा। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है, और ये जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि लापर वक्र कराधान की औसत दरों का डॉट डॉट से संबंध प्रदर्शित करता है। तो बताओ ये किससे प्रदर्शित करता है? पहले का आंसर तो ये सरकार को कुल कर राजस्व का संबंध प्रदर्शित करता है। एक का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो कौन से खेल में है हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये पोल वॉल्ट में कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। दूसरे का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई? तो बताओ इसे कब शुरू किया गया है? तीन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो शुरू किया गया है वो 2000 में किया गया है। तीन का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक प्रिलिस प्रकार का कोलाइड है, यानी एरोसोल प्रकार का कोलाइड है, वो कौन सा है? चार का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कोयरा। चार का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? तो किसके द्वारा ये महाभाष्य पुस्तक को लिखा गया था? तो ये महाभाष्य पुस्तक लिखी थी पतंजलि ने। पांच का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था? तो कहाँ पर पहुंचा था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले ये कालीकट में पहुंचा था। 16 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी? तो बताओ वह क्या कहलाएगी? सात का आंसर आपको देना है। तो वह कहलाएगी तन्य। सात का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो कौन से भारतीय राज्य से मिलती है दमन और दीव की सीमा रेखा? आठ का आंसर आपको बताना है। तो ये मिलती है गुजरात से। आठ का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि चक्यार कुथू प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो बताइए किसकी प्रसिद्ध नृत्य शैली है? नौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है केरल की। नौ का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या है 10 कि निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ? बताओ किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन हुआ था? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा। चारों ऑप्शन आपने देख लिया तो अब आपका इसका आंसर डिसाइड भी कर लिया होगा। तो जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण, इसका गठन पहले हुआ था। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। 11वां प्रश्न आ जाता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डॉट डॉट द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसे किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो इसे शक्तियां प्राप्त होती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत। तीसरा ऑप्शन 11 का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करना है? तो ये कितने दिन का प्रदान करना है? 12 का आंसर आपको देना है। तो इसका लक्ष्य होता है 100 दिनों का रोजगार भत्ता प्रदान करना। 12 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो ये कौन सी समिति ने कराई थी? 13 का आंसर आपको देना है।
तो ये संथानम समिति की संस्तुति पर हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 13 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने। 18वीं एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। तो सबसे ज्यादा जो 18वीं एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीते थे वो चीन ने जीते थे। 14 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिसत्व कहलाता है? बताओ ये कौन सी शाखा कहलाती है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये महायान शाखा कहलाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 16 कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? बताओ कौन से हैं? तो महिलाओं में पाए जाने वाले जो लिंग गुणसूत्र हैं वो हैं एक्स एक्स, यानी 16 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर का प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्षों का है। 17 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि मनुष्य का कान डॉट डॉट की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता है। तो ये कितने हर्ट्ज की अधिक की नहीं सुन सकता है? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये 20 किलो हर्ट्ज की अधिक ध्वनियां नहीं सुन सकता है। 18 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? बताओ कौन से राज्य मतलब राज्य का ये डांडिया? तो डांडिया का संबंध है गुजरात से। 19 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? बताओ इनमें से कौन सी नहीं है जिसका संबंध वो जिम्नास्टिक से नहीं है? तो बॉली का नहीं है, इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो जो रोहतांग दर्रा है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 22 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो कौन सा पदक जीता था? 23 का आंसर आपको देना है। तो पीवी सिंधु ने 2016 में रजत पदक जीता था। 23 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? किसके शासन काल में थी? तो ये थी अपने चरम पर अकबर के शासन काल में। 24 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डॉट डॉट जाती है। तो बताओ ध्वनि की गति कैसी हो जाती है? प्रश्न संख्या 25 का आंसर देना है। तो ध्वनि गति ये बढ़ जाती है। 25 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये कब तक के लिए रखा गया? 26 का आंसर तो ये रखा गया 2030 तक। 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा जो त्योहार है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 27 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताओ कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। 28 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है? तो जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है ये कहलाती है स्थल मंडल। 29 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कोरबा कोयला खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो कोरबा कोयला जो खाने हैं
ये मिलती हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। 30 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। 31 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो जो मानवाधिकार आयोग है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 32 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न है कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का डॉट डॉट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। 33 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न की जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? बताओ कौन सी है? तो जल जनित जो बीमारी है वो है कॉलरा। 34 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न की बेपिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो बेपिन द्वीप है ये स्थित है उत्तरीय अमेरिका में। 35 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो पिच शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। 36 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डॉट डॉट कक्षा में घूमते हैं। तो बताइए कौन सी कक्षा में घूमते हैं? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। 37 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाते हैं कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डॉट डॉट बचते हैं। तो ये क्या बचते हैं? 38 का आंसर आपको बचता है। तो ये बराबर बचते हैं। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कहा जाता है टोकन अनुदान। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? तो बताओ किसके द्वारा हुई थी? तो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है इसकी स्थापना राणा कुंभा ने कराई थी। 40 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल ये 5 वर्षों का होता है। 41 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है? ये मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। प्रश्न संख्या 42 के तो सतपुड़ा का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? कौन सी पहाड़ी नहीं है? तो ये राजपीपला पहाड़ी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 42 का राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो कौन से खेल में होता है? तो बैलेंसिंग बीम इसका जो उपयोग होता है वो होता है जिम्नास्टिक्स में। 43 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने घर्षण बल किसी वस्तु की गति को डॉट डॉट बताओ क्या कर देता है? तो घर्षण बल है वो किसी वस्तु की गति को बढ़ा देता है। 44 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 45 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? 46 का आंसर आपको बताना है। तो ये गंगा नदी बनाती है। 46 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो कौन सा आधारित है? 47 का आंसर आपको देना है कि 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कथक आधारित है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न कि 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो 10वें जो सिख गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। यानी 48 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में
संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो ये कौन से विधेयक किया मतलब कौन सदन में किया जा सकता है? 49 का आंसर आपको देना है। तो ये लोकसभा में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन 49 का राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन है? बताओ कौन सा है? तो अंत्योदय अन्न योजना का जो लक्षित समूह है वो है आपका सबसे गरीब तबका, यानी 50 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को आप एक बार लाइक करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।